Hi everyone, welcome to Olive Board and welcome to Daily Jane 10-minute session. That is your revision session 143. So guys, इसका playlist है, you can check out the playlist. Also, as I told you, हम एक series लेकर आ रहे हैं banking term of the day. ठीक है, आपको daily एक banking term मिलेगा जो कि आपको करेंगी RRB PO topper श्वेता मैम. ठीक है, जिन्होंने इस साल RRB में टॉप करा है और 3 मिनट्स में शी विल टेल यू एक बैंकिंग टर्म आपको बताएंगी सिर्फ 3 मिनट में. सो 3 मिनट में यू कैन लर्न बैंकिंग टर्म. एक बैंकिंग टर्म आप अच्छे से याद कर सकते हैं. सो आई एम श्योर वो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. पहला क्वेश्चन देखते हैं. इंडिया टुक पार्ट इन सेकंड शेरपाज मीटिंग ऑफ G7 गेस्ट कंट्रीज. हु इज इंडिया शेरपा ऑफ 2 G7? इंडिया ने पार्ट लिया सेकंड शेरपा मीटिंग में G7 की. ठीक है, सेकंड शेरपा मतलब सेकंड एडिशन में. ठीक है, हु इज इंडिया शेरपा टू G7? तो आपको बता रहे इनमें से इंडिया शेरपा कौन थे टू G7? तो वो थे सुरेश प्रभु. ऑप्शन बी, सुरेश प्रभु. Next is, where was Ayurved Parv organized by Ayush Ministry in collaboration with Vinoba Seva Pratishthan? तो यहाँ पे आपको बताने कहाँ पे आयुर्वेद पर्व ऑर्गेनाइज करा आयुष मिनिस्ट्री ने विनोबा सेवा परिष्ठान के साथ कोलैबोरेट करके पार्टनरशिप करके. सो दैट इज उड़ीसा. ऑप्शन ए. कहाँ पे करा? उड़ीसा में. याद रखना, आयुर्वेद पर्व आयुष मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा है विनोबा सेवा परिष्ठान के साथ कोलैबोरेट करके. So, in a bid to promote Ayurveda as the mainstream treatment for the prevalent lifestyle-related diseases, Vinoba Seva Pratishthan, in collaboration with Ministry of Ayush, successfully organized a 3 days Ayurved Parv in Bhubaneswar. तो बेसिकली मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होती है उसके मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट्स के लिए आयुर्वेद को प्रमोट करना. जो मेन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है, उसमें कि आयुर्वेद से ज्यादा वो ट्रीटमेंट हो, तो उसको प्रमोट करने के लिए विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने कोलैबोरेट करा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ और सक्सेसफुली 3 डेज का ये जो आयुर्वेद पर्व था, याद रखना ये 3 दिन का था, ऑर्गेनाइज करा कहाँ पे? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में. ठीक है, कब से कब तक? 26 मार्च से लेके 28 मार्च तक. ठीक है, 26 to 28 मार्च 2021. The 3-day event was inaugurated by Dr. Raghunath Mohapatra, member of Rajya Sabha, along with others. तो ये जो 3 दिन का इवेंट है इसको इनॉग्रेट करा डॉक्टर रघुनाथ मोहपात्रा ने, जो कि मेंबर है राज्य सभा के. ठीक है, नेक्स्ट देखो. इन अ फर्स्ट विच आर द 2 places in बिहार that are said to be green energy towns in India? कौन सी 2 जगह हैं बिहार में? याद रखना, बिहार में जो कि ग्रीन एनर्जी टाउन्स बनेगी, डेट आर सेट टू बी ग्रीन एनर्जी टाउन्स इन इंडिया. तो वो है राजगीर एंड बोध गया. बोध गया. ठीक है, राजगीर एंड बोध गया. ठीक है, ये 2 जगह याद रखना, ये दोनों जगह बिहार में. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजगीर इज सेट टू बी ग्रीन एनर्जी टाउन इन इंडिया. ये कहाँ पर है? तो याद रखना इट इज इन बिहार एंड सेम विद बोध गया. सो इसके बारे में देख लो. राजगीर एंड बोध गया सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स थ्रू द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड मॉडल. तो ये दोनों जो है ये कंट्री के फर्स्ट मतलब पहले ऐसे हैं 2 जगह जो कंट्री के फुल्ली ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स बनने वाले हैं. किस चीज के थ्रू? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड मॉडल. रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड मॉडल के थ्रू. ठीक है, द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ सेंट्रल गवर्नमेंट PSU, which will develop the system in Andhra Pradesh, has agreed in principle to Bihar's proposal to feed clean power to 2 towns. ठीक है, तो बेसिकली ये कौन करेगा? द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCCI, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, विच विल डेवलप द सिस्टम इन आंध्र प्रदेश. जो डेवलप करेगी सिस्टम आंध्र प्रदेश में, उसने एग्री करा है कि वो बिहार का प्रपोजल के लिए जिसमें वो क्लीन पावर फीड करेगी दोनों टाउन्स को, यानी कि राजगीर और बोध गया को. ठीक है, तो याद रखना कौन करेगा? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक PSU है. विच एयरपोर्ट बिकेम फर्स्ट इन साउथ इंडिया टू हैव ऑपरेशनल पैरेलल रनवेज? तो क्या इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो कि पहला एयरपोर्ट बन गया है साउथ इंडिया में जिसमें होगा ऑपरेशनल पैरेलल रनवेज? सो दैट इज बेंगलुरु. बेंगलुरु का कौन सा एयरपोर्ट? बेंगलुरु में देयर इज एयरपोर्ट विच इज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में KIALB बोलते हैं, जिसको बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, और इसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में है. ठीक है,
What is the name of the low-cost wireless product developed by women-led startup Estrom to provide internet services to suburban and rural areas? तो आपको बताना है नाम लो कॉस्ट वायरलेस प्रोडक्ट का जो कि विमेन लेड स्टार्टअप जिसका नाम है एस्ट्रॉम उसने डेवलप कराया है जिसमें प्रोवाइड की जाएगी इंटरनेट सर्विसेज सबअर्बन और रूरल एरियाज में. सो दैट इज गीगा मैश. ठीक है, तो वो जो लो कॉस्ट वायरलेस प्रोडक्ट है इसका नाम है गीगा मैश. गीगा से समझ जाओ गीगा बाइट, आपने गीगा बाइट तो ये सब वही है, पीटा बाइट, टेरा बाइट, मेगा बाइट, जीटा बाइट. सो गीगा इज गीगा बाइट. ठीक है, गीगा मैश तो याद रखना. और किसने डेवलप करा है? विमेन लेड स्टार्टअप है एस्ट्रॉम. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. Now next is, where was Chhatrasal Convention Center inaugurated recently? Chhatrasal Convention Center कहाँ पे inaugurate हुआ अभी हाल ही में? So it is inaugurated in MP, that is मध्य प्रदेश, option C. तो ये MP मध्य प्रदेश में inaugurate हुआ है. So Union Minister of State for Tourism and Culture Prahlad Singh Patel and Chief Minister of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan inaugurated the Chhatrasal Convention Center at Khajuraho. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर जो कि है प्रहलाद सिंह पटेल और चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के जो कि है शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट करा छत्रसल कन्वेंशन सेंटर खजुराहो जो कि आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है. ठीक है, तो याद रखना चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी कौन है और किसने इनॉग्रेट करा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपके स्टैटिक पोर्शन से उठ के आ जाते हैं. दो चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर्स आर नॉट static portions because they keep changing. Okay, next देखो, Supreme Court constituted a 7-member expert committee to lay down guidelines on cutting trees for developmental projects. तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 मेंबर की एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो गाइडलाइंस के लिए ऑन कटिंग ट्रीज फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रीज की कटिंग के ऊपर गाइडलाइंस कुछ वो करी है सुप्रीम कोर्ट ने. सो आपको बताना है हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी. ये जो 7 मेंबर की एक्सपर्ट कमिटी है इसको हेड कौन करेंगे? तो वो करेंगे एमके रजनीश सिंह झाला जो कि इसको हेड करेंगे कमिटी को. तो याद रखना इट्स 7 मेंबर कमिटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करी है. ठीक है, With which country did India sign 4 pacts to support healthcare projects under Grant Assistance for Grassroots Projects Scheme? तो इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया ने 4 पैक्ट साइन करे हैं हेल्थ केयर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए अंडर ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रासरूट्स प्रोजेक्ट स्कीम? सो दैट इज जापान. ऑप्शन बी, जापान के साथ करा है, 4 पैक्ट साइन करे हैं. So India Japan signed 4 pacts to support healthcare projects under Grant Assistance for Grassroots Projects जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GGP. ठीक है, the total amount to be dispersed for the 4 projects is around 29.30 million yen, that is $2,65,000. तो जो टोटल अमाउंट डिस्पर्स करा है इन 4 प्रोजेक्ट्स के लिए, 4 पैक्ट है ना, इन 4 प्रोजेक्ट्स के लिए वो करा है 29.30 मिलियन येन. तो येन इज करेंसी ऑफ जापान. जापान करेंसी इज जापानीज येन. तो 23.30 मिलियन येन ये तो जापान करेंसी के हिसाब से. इसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी याद रखना $2,65,000. ठीक है, To which country did India deliver 20,000 liters of pesticide to fight locust swarms? इनमें से किस कंट्री को इंडिया ने डिलीवर करे हैं 20,000 लीटर पेस्टिसाइड्स लोकस्ट स्वार्म से फाइट करने के लिए, टू फाइट लोकस्ट स्वार्म्स? सो दैट इज ईरान. Option B. So the country is Iran. Next is letter of agreement was signed between the Bureau of Civil Aviation Security and Yamuna International Airport Private Limited recently for civil aviation security. तो एक letter of agreement sign करा गया है civil aviation security के लिए किस किस के बीच में? Bureau of Civil Aviation Security और Yamuna International Airport Private Limited. ठीक है, तो आपको बताना है where is the airport being constructed. तो ये जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा जाएगा? तो ये करा जाएगा जिवार में. ऑप्शन ई, जिवार. ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ न्यू स्पीशीज कॉल्ड नाकाडोबा सनहाला रामास्वामी सदाशिवन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ वेस्टर्न घाट्स. तो एक नई स्पीशीज है जिसका नाम है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नाकाडोबा सनहाला रामास्वामी सदाशिवन जो कि डिस्कवर की गई है फ्रॉम साउथ वेस्टर्न घाट से. इट इज द फर्स्ट टाइम दैट which species was discovered by an all Indian research team from Western Ghats. तो पहली बार हुआ है कि कौन सी स्पीशीज किसकी स्पीशीज इनमें से डिस्कवर की गई है
ऑल इंडिया रिसर्च टीम ने वेस्टर्न घाट से, सो दैट इज बटरफ्लाई। ऑप्शन बी बटरफ्लाई, जिसको हम शॉर्ट में तितली बोलते हैं, सॉरी शॉर्ट में कह रही हूँ, जिसको हम हिंदी में तितली बोलते हैं, ठीक है। So guys, here we are done with your Daily Jane 10-minute session. Hit the like button if you like the video. Don't forget to share with your friends and do subscribe our channel.